अस्सलाम वालेकुम डी व्यूअर्स, प्रोफेसर फॉर यू आज आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर हाज़िर है। आज के टॉपिक में हम इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे, जो है मैं कौन हूँ और मेरा मकसद क्या है। जब तक इंसान को ये पता नहीं चलता कि वो कौन है और उसका मकसद क्या है, तब तक उसकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि मैं कौन हूँ और मेरा मकसद क्या है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये दोनों सवाल हर इंसान को अपने आप से पूछने चाहिए और इन सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप मकासद के हसूल के लिए संजीदा हैं तो आपको इन सवालों के जवाब जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी ज़िंदगी तो ऐसे तैसे गुजर ही जाएगी। जब भी आप समझें कि अभी आप अकेले हैं और आपके पास फ्री टाइम है, तो बैठ कर इन सवालात के जवाबात पर गौर करें और कोशिश करें कि आपको इन सवालों के जवाबात मिल जाए। सबसे पहले आपने अपने आज के दिन के बारे में सोचना है कि जब सुबह आप बेदार हुए तब से लेकर अब तक आपको कितनी दफ़ा अपने आप से या लोगों से चाहते हुए या ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ा, दिखावा करना पड़ा, आपको वो सब करना पड़ा जो आप नहीं लेकिन आप बनना चाहते हैं। नाकामी, कमज़ोरी और परेशानी की क्या वजूहत थी? क्या ये एहसास से कमतरी थी, या कि पैसे का ना होना, या आपकी लापरवाही? इस जैसी और भी वजूहत तलाश करें जिसकी वजह से आपको हर दिन अपने आप को दिखावे, झूठ, खुद तरसी या बेइज्जती की भट्टी में जलना पड़ता है। इन सवालात के जवाब तलाश करने से पहले आप अपने आप से ये वादा करें कि आप अपने आप से न तो झूठ बोलेंगे, ना ही अपने आप को धोखा देंगे, क्योंकि अगर आप ये दोनों काम नहीं रहेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप जिस अज़ियत से गुजर रहे हैं, आप उस अज़ियत से आज़ाद होना शुरू हो जाएंगे। हम दूसरों के ऐब ढूंढने में मुब्तला हैं, अपनी कमज़ोरियां पर पर्दा डालते हैं और चीज़ों में ज़्यादा बढ़ावा दिखाकर बयान करते हैं। हम एक ऐसी दुनिया आबाद कर लेते हैं जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। दूसरी तरफ हकीकत जब आश्कार होती है तो वह अपने ही लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाते हैं, बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। बदकिस्मती से खुशामद और चापलूसी का खमीर सदियों से हमारे आबा अजदाद के DNA का हिस्सा रहा है। अब आप पर मुनहसर है कि आप दूसरों को कॉपी करें या अपनी सम्मत मुकर्रर करें वो डायरेक्शन जो ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए फ़ायदा मंद हो, बल्कि आपको बेड़ चाल का शिकार ना होना पड़े। आपकी सम्मत वो प्रोफेशन या कारोबार है जिसमें आप जाना चाहते हैं। आपकी सम्मत का पहला कदम आपकी एजुकेशन है, आपकी तरबियत है। आप जो भी बनना चाहते हैं, स्टडी भी इस बारे में करें। FA, BA, MA, उर्दू, फ़ारसी, पंजाबी आपको ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब ही दिला सकती है, वो भी रिश्वत देकर, वो भी सिफारिश करवा के। दूसरा कदम आपको मेहनत और कोशिश के साथ उठाना है जो आपका जुनून है। लेकिन अगर आप समझते हैं वो कारोबार या जॉब आपको वो सब नहीं दे सकता और छोटी मोटी नौकरियों के पीछे भागने की बजाय किसी न किसी कारोबार की इब्तिदा इस नीयत से करें कि आप कारोबार को मज़ीद बढ़ाएंगे और इस कारोबार के मुताल्लिक़ नॉलेज हासिल करें, अपनी ज़िंदगी में खुशी, सुकून और इल्म को दखल अंदाजी की इजाज़त दें, मताले का शौक़ पैदा करें और कामयाबी के रास्ते पर चलना शुरू कर दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि सम्मत या डायरेक्शन क्या है और हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही सम्मत कौन सी है। दुनिया में पैदा होने वाला हर बच्चा कोई ना कोई ख्वाब लेकर पैदा होता है, लेकिन वक्त, हालात, सोसाइटी या हमारे जैसे जाली माशरों में ज़ात पात वो ख्वाब छीन लेते हैं और इसके बदले मिलते हैं रस्म व रवाज, कंप्रोमाइज़ करने की हदायत, अपनी ज़िंदगी को जहन्नम बनाकर दूसरों के लिए ज़िंदा रहने की मसालें, जहालत की आखिरी हदों को छूती हुई एहसास कमतरी। इन सब चीज़ों के दरमियान वो ख्वाब कहीं मर जाते हैं और हमें महसूस भी नहीं होता कि इस ज़िंदगी के बारे में हमारा कोई ख्वाब भी था। अपने ख्वाबों से जान छुड़ाने की बजाय अब दूसरों हू बहू कॉपी करने के सफ़र पर निकलते हैं। अगर मेरा कज़न पुलिस में चला गया है तो मैं अप्लाई करूं, अगर मोहल्ले का कोई आदमी दुबई या यूरोप चला गया है तो मैं भी वैसे ही करूं, अगर कोई डॉक्टर और इंजीनियर बन गया है तो हम उसी को फॉलो करके उसी के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। यहाँ बात किसी और की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़ात की है। और अगर आप अपने तल्ख सच को फेस नहीं कर सकते तो फिर मजबूरियों भरी ये ज़िंदगी आपका मुकद्दर है। अगर आपको इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं और कोई ऐसी वजह आपकी नज़र में आ जाती है जो आपके आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावट है, तो आपको आगे बढ़ने की सीढ़ी मिल गई है। लेकिन इस सीढ़ी पर चढ़ने का सफ़र तभी शुरू होगा जब आप ये इरादा कर लें कि मैं अपनी कमज़ोरियों को खूबी में बदलूंगा, गरीबी की दलदल से निकलूंगा, जहालत को शिकस्त दूंगा, या इस रास्ते पर चलूंगा
जो मुझे कामयाबी से हमकिनार करे। अगर आपने ये इरादा कर लिया है तो आप इस सीढ़ी पर पहला कदम रख चुके हैं। अब आगे बढ़ने का सफर अपने आप को बदलने, एजुकेट करने, कामयाब होने, इस इरादे पर कारबंद रहने और अपनी मुकर्रर करदा सम्मत में मेहनत के साथ पहुंचने का रास्ता खुल चुका है। हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमें किसी चीज की गाइडलाइन नहीं होती। हर कोई आपको कह रहा होता है कि उठो, भागो, मेहनत करो, गुर्बत से निकलो, लेकिन किस सम्मत में भागे, किस रफ्तार से भागे, भाग कर जाए कहाँ, ये बताने वाला कोई नहीं। आपकी मेहनत तब तक बहुत मुश्किल से आपको मंजिल तक पहुंचा सकेगी जब तक आपके सामने उस मंजिल पे चलने का रास्ता नहीं है। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ और मेरा मकसद क्या है। तभी आप इस दुनिया में कामयाब होकर एक नुमाया मुकाम हासिल कर सकते हैं और यही हमारी जिंदगी का मकसद होना चाहिए। इसलिए आप अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को, अपने कम्युनिटी में उन तमाम लोगों को गाइड करें, क्योंकि किसी को अच्छा मशवरा देना सदका जारिया है। इसलिए हमें दूसरों को अच्छा मशवरा देना चाहिए, दूसरों की जिंदगी में आसानी पैदा करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में आसानी पैदा करें, हम भी उन लोगों की बेहतरी करने की वजह से कामयाब हो जाए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करने और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।